मेरे दोस्तों, आज की एक और खूबसूरत सुबह में मैं पादरी विलियम जॉन एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं, एक और मॉर्निंग डिवोशन के साथ। मेरे साथ देखें तीमोथियस के नाम मुकद्दस पौलुस का दूसरा खत, उसका तीसरा बाब और उसकी पहली 5 आयत। आज सुबह के लिए हमारा मजमून होगा थैंक्सलेस हस्बैंड। मियां और बीवी का रिश्ता दुनिया का सबसे करीबी रिश्ता है और इसमें कोई शक नहीं कि इसी से दुनिया के तमाम रिश्ते हैं। पर अगर ये रिश्ता कमजोर हो तो फिर दोस्तों क्या किया जाए। अच्छा, जब मैं दूसरा तीमोथियस तीसरा बाब पढ़ता हूं तो मैं इसी नतीजे पर पहुंचता हूं कि इस दुनिया में इंसानों की भी मुख्तलिफ इकसाम हैं और फिर जबकि दिन बुरे चल रहे हैं और हम तेजी के साथ आखिरत की तरफ बढ़ रहे हैं, सो ऐसे लोग जिनका यहां जिक्र किया गया है यकीनी तौर पर हमारे इर्द गिर्द हमें दिखाई तो देते ही हैं। अज़दवाज को कायम रखने और बनाए रखने में हमेशा मैंने यही सुना है कि कहा जाता है कि औरत मरकजी किरदार अदा करती है और फिर कई बार ये रेफरेंस कोट किया जाता है कि दाना औरत अपना घर बनाती है। मैं कहूंगा कि अगर शौहर बेवकूफ निकले, खुदगर्ज हो, जरदोस्त हो, मगरूर हो, नाशुक्रा हो, मोहब्बत से खाली हो, बेजब्त हो, तुंद मिजाज हो, ढीठ हो और सबसे बढ़कर खुदा की निस्बत ऐशो इशरत को ज्यादा तरजीह देने वाला हो तो फिर औरत क्या करे। अच्छा, याद रखिएगा कि ये बेकदरे शौहर बहुत ज्यादा पढ़े लिखे भी हो सकते हैं, बहुत ज्यादा दौलतमंद भी हो सकते हैं, ये सरकारी डिपार्टमेंट में काम करने वाले भी हो सकते हैं, ये कोई बिजनेसमैन भी हो सकते हैं, ये वो भी हो सकते हैं जिनके बाहर बहुत याराने हों, जिन्हें शाम को घर देर से आने की आदत हो, ये जुआ भी खेल सकते हैं, ये शराबनोशी भी कर सकते हैं और ये वो लोग हैं जो अमूमन घर आकर अपना गुस्सा घर वालों पर निकालते हैं। अच्छा, मैं गौर कर रहा था कि ऐसे लोगों के कई सर और कई मुंह भी तो होते हैं। ये लोगों के सामने कुछ और होते हैं, चर्च के लोगों के सामने कुछ और, खानदान के सामने कुछ और, ससुराल के सामने कुछ और अपनी बीवी और बच्चों के सामने कुछ और। अब सवाल पैदा होता है कि ऐसे में बीवी क्या करे। हो सके तो पतरस का पहला आम खत उसके तीसरे बाब की पहली 6 आयत को जरूर देखिएगा। अच्छा है कि अट्रैक्टिव बिहेवियर के साथ साथ प्रेयरफुली इनको डील किया जाए, सब्र से और धीरज से काम लिया जाए। बड़ा जरूरी है कि ऐसी कोई बहू या बेटी जो है वो खुदावंद से लिपटी रहे और अपने साथी की तब्दीली के लिए दुआ को मत छोड़े। तीसरा, अपनी तवज्जो को घर और घर के बाकी अफराद की तरफ लगाए रखे। चौथा, जेंटल और क्वाइट स्पिरिट के साथ आगे बढ़ती रहे। गलत को गलत होता देखकर उसे फौरी तौर पर सही करने की कोशिश ना करे। पांचवा, तय कर ले कि उसने इस मैदान में कामयाबी और कामरानी हासिल करनी है। और छठा, उम्मीद को मरने ना दे। मैं यकीन दिलाता हूं कि अगर इस किस्म की प्रैक्टिस जारी रहेगी तो आप एक दिन कामयाब और कामरान होंगी।
اور آپ اپنے ساتھی کو جیت پائیں گی یسوع کے نام میں، آمین۔